हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट दोस्त भरत और WsCube Tech के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। Adobe फोटोशॉप की सीरीज के अंदर हमारा एक और वीडियो होने जा रहा है और इस बार हम बात करने वाले हैं ब्लेंड मोड के बारे में। ब्लेंड मोड ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था, हमने नॉर्मल ग्रुप को देख लिया था, हमने डार्कन ग्रुप को देख लिया था। इस वीडियो में हम बात करने वाले लाइटन ग्रुप के बारे में और देखेंगे कि बेसिकली डार्कन ग्रुप और लाइटन ग्रुप के बीच में क्या डिफरेंस है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो बेसिकली अभी हमने ये जो पीएचडी ओपन कर रखी है, इसमें हम बात करेंगे कि हमने लास्ट 2 टॉपिक्स में या फिर 3 वीडियोस में बात करें तो हमने नॉर्मल ग्रुप, इंट्रोडक्शन और डार्कन ग्रुप के बारे में डिटेल में डिस्कशन कर लिया है और मुझे नहीं लगता कि उसको और डिटेलिंग में जाने की जरूरत है। ऑब्वियसली इन सब के बाद हम एक कंबाइंड वीडियो बनाएंगे, प्रॉपर प्रैक्टिकल करेंगे और भी काफी कुछ करने वाले हैं। सो अभी आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा, क्या आता है लाइटन मोड्स, यानी कि एक तरह से जैसे डार्कन मोड्स में हम क्या कर रहे थे, इमेज को या फिर ये कहे हमारी पीएचडी को या हमारे ग्राफिक्स को हम क्या करते थे, डार्क मोड में लेके जाते थे। यहाँ पे जस्ट उल्टा है, अब हम इसको क्या करेंगे, लाइट मोड में लेके जाएंगे। जैसा कि हम यहाँ पे पीएचडी में बात कर रहे थे, ये जो हमारी पीएचडी है इसको लास्ट टाइम हमने क्या किया था, डार्क किया था। अब इस बार हम क्या करेंगे, लाइट करेंगे। अगर इस वीडियो से पहले डार्कन मोड वाला नहीं देखा है वीडियो तो वो प्लीज देख लेना, क्योंकि उसमें कई सारे कॉन्सेप्चुअल पार्ट है जो यहाँ रिपीट होंगे। तो मैं बेमतलब के वो सारे कॉन्सेप्चुअल पार्ट दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। ऑब्वियसली मैं डिफरेंस और वो सब कुछ समझाऊंगा। बस हो क्या रहा है कि डार्कन मोड क्या है, डार्क करता है, लाइटन मोड लाइट करता है, यानी दोनों एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट मोड है। तो ज्यादा कॉन्सेप्चुअल पार्ट में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो ऑलरेडी डिस्कशन हो रखा है। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, ओवरव्यू या फिर जनरल चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इस वीडियो से पहले वो डार्कन मोड वाला वीडियो देखना मत भूलिएगा, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, टेंशन की बात नहीं। फाइन। सो यहाँ पे हमारे पास एक पीएचडी जो लास्ट टाइम हमने डार्कन मोड में एग्जांपल दी थी, इसमें हमने देखा था कि हमारे पास ग्रेडियंट्स के कुछ बना हुआ है। ब्लैक टू हम क्या जा रहे हैं, व्हाइट डायरेक्शन में आ रहे हैं, जिनमें इनकी क्या हो रही है, ब्राइटनेस लेवल जो है वो लगातार कम होती जा रही है। ठीक है, ये हमने लास्ट पॉइंट में हमने क्या किया था, डिस्कशन किया था। यहाँ पे जो ब्राइटनेस लेवल है वो क्या है, 0% है, इस एरिया में 50% है और यहाँ पे ब्राइटनेस लेवल क्या है, 100% है। फाइन। तो ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस ऑलरेडी कर रखा था। अब मैं इस पे अगर एक शेप देता हूं, यानी कि एक लेयर और इंप्लीमेंट करता हूं, तो मेरा जो ब्लेंड कलर है और मेरा जो बेस कलर है उनका एक अलग ही रिजल्ट निकल के आता है। क्यों? क्योंकि मैंने इस शेप के ऊपर मैंने क्या किया था, एक डार्कन ब्लेंड मोड सेट किया था। फाइन। तो अभी क्या हो रहा है, अब हम बात करें लाइटन मोड की। तो लाइटन मोड के अंदर हमारे पास लाइटन, स्क्रीन, कलर डॉज, लीनियर डॉज और लीनियर कलर, ये 5 तरह के मेरे पास ब्लेंड मोड आ रहे हैं। अगर मैं इसको डार्कन मोड से कंपेयर करूं तो जैसा कि मेरा एक्टिविटी डार्कन में हो रही है, सेम एक्टिविटी मेरी क्या होगी, लाइटन में होगी। बस दोनों में फर्क क्या होगा, एक डार्क करने के तरीके काम आएगा, एक लाइट करने के लिए काम आएगा। अब मैं बार बार कह रहा हूं डार्क करना है, लाइट करना है, डार्क करना है, लाइट करना है। अब इसको थोड़ा अच्छे समझते हैं। एक सिंपल सा मैं छोटा सा एग्जांपल लूंगा। फॉर एग्जांपल यहां पे मैं मान लेता हूं हमने ब्लेंड मोड यूज नहीं किया, इस लेयर को मैं हटा देता हूं। फाइन। और एक शेप में ले लेता हूं। ध्यान रखिएगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बेसिकली डार्कन और लाइटन मोड में डिफरेंस क्या है। अब मैंने एक और ये रेक्टेंगल लिया और इसको मैं कर देता हूं ब्लैक कलर। ठीक है, अभी मैंने कोई मोड सेट नहीं किया है शेप के ऊपर, ये मेरी ओरिजिनल इमेज थी और ये मेरा उसके ऊपर एक शेप मैंने सेट किया। सो बेसिकली यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, इस ब्लैक कलर के शेप की जो ओपेसिटी है वो मैं यहां कम कर देता हूं। ठीक है, थोड़ी मैंने ओपेसिटी कम करी तो आप नोटिस करेंगे इमेज जो है मेरा, जो इन दोनों के बीच का जो आउटपुट आ रहा है वो थोड़ा डार्क आ रहा है। फाइन। क्यों? क्योंकि मैंने जो मेरी लेयर है उसके ऊपर ब्लैक कलर की लेयर और डाल दी और उस ब्लैक कलर को थोड़ा ट्रांसपेरेंट कर दिया, ताकि मेरी जो बेसिक इमेज है, यानी जो मेरी बॉटम की जो लेयर इमेज है वो प्रॉपर्ली विजिबल है, लेकिन इन दोनों के बीच का जो आउटपुट आ रहा है वो क्या हो रहा है, थोड़ा डार्क आ रहा है। जैसे मैं ओपेसिटी बढ़ाता जाऊंगा तो आप नोटिस करेंगे कि ये क्या हो रही है, एक तरह से डार्क मोड में सेट हो रही है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सारे मोड इसी तरीके से ऐसे ब्लैक कर देंगे। हमने प्रॉपर्ली डिफरेंस समझा था कि कैसे क्या चीज हो रही है लास्ट टाइम। लेकिन अब इसके जस्ट ऑपोजिट में क्या करता हूं, एक और शेप लेता हूं और इसमें मैं क्या कर देता हूं, इस बार व्हाइट कलर में सेट कर देता हूं और व्हाइट कलर में मैं क्या कर देता हूं, थोड़ी सी मैं क्या करता हूं, ओपेसिटी को कम कर देता हूं। तो अब आप नोटिस करेंगे जो मेरी एक्चुअल इमेज थी ये वाली,
उससे ये थोड़ी लाइट शेड में या थोड़ी फेड होती हुई दिखाई दे रही है। ऑब्वियसली मैं ओपेसिटी कम करूंगा तो प्रॉपर विजिबिलिटी बढ़ेगी। अब जैसे मैंने मान लीजिए इसको अप्रोक्स ओपेसिटी मान लीजिए 28% मैंने इसको सेट कर दी। अब ये मेरी ओरिजिनल इमेज थी और उसके ऊपर मैंने क्या कर दिया, थोड़ा उसको लाइट इफेक्ट दे दिया। फर्क क्या आया, यहाँ पे अब थोड़ी क्या हो रही है, इमेज थोड़ी लाइट हो रही है, यानी उसका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो थोड़ा व्हाइट की तरफ जा रहा है। तो डार्कन मोड में हम ब्लैक की तरफ जाते हैं, यानी ब्लैक इफेक्ट देने की कोशिश करते हैं, इमेज को थोड़ा डार्क देने की कोशिश करते हैं, एक तरह से काइंड ऑफ कह सकते हैं उसको डार्क बनाने की कोशिश कर सकते हैं। सेकंड तरफ लाइटन मोड में क्या हो रहा है, हम व्हाइट की तरफ जाते हैं, या फिर एक ब्राइटनेस लेवल ज्यादा जाता है, थोड़ा उसको लाइटनिंग इफेक्ट देने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर ये कहो कि उसको थोड़ा जो उसका ब्राइटनेस लेवल है वो थोड़ा खिला खिला यानी कि एकदम व्हाइटिश करने की कोशिश करते हैं। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है दोनों मोड में, ये मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया है। ऑब्वियसली ब्लेंड मोड के साथ थोड़ा एक्स्ट्रा एक्टिविटी आ जाती है, थोड़ी एक्स्ट्रा क्रिएटिविटी आ जाती है, वो भी हम जरूर डिस्कस करने वाले हैं। सो ओवरऑल ये हमारा क्या था, बेसिक सा कॉन्सेप्ट था डार्क मोड और लाइट मोड के लिए। फाइन, तो ये जनरली हम कई बार अपने रेगुलर एक्टिविटी में भी कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, अब डार्कन मोड से कंपेयर कर रहा हूं लाइटन मोड को। अगर जो एक्टिविटी मैं डार्कन मोड में कर रहा हूं यानी उसको डार्क कर रहा हूं, सिमिलरली जस्ट ऑपोजिट है लाइटन मोड। ठीक है, अगर मैं बात कर रहा हूं मल्टीप्लाई की, उसके जस्ट अपोजिट है स्क्रीन मोड। अगर मैं बात कर रहा हूं कलर बर्न की, तो उसके जस्ट अपोजिट है कलर डॉज। ठीक है, अगर मैं बात कर रहा हूं लीनियर बर्न की, तो उसके जस्ट अपोजिट है लीनियर डॉज। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूं डार्कर कलर की, तो उसके जस्ट अपोजिट है लाइटर कलर। ठीक है, यानी डार्कन का मोड अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो लाइटन मोड में ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आपको नहीं होने वाली। फाइन, तो अभी अपन वापस टॉपिक पे आ जाते हैं। और बेसिकली अभी मान लीजिए यहाँ पे ये मेरे ग्रेडियंट थे जो हमने पहले भी डिस्कस किया। यहाँ पे इनका ब्राइटनेस लेवल 0 है, यहाँ 50% है और यहाँ पे 100% है। फाइन, अब मैं ये शेप ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, इस शेप के अंदर यानी इस शेप का जो ये कलर है, उस कलर का जो ब्राइटनेस लेवल है वो क्या है, 50% है। फाइन, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो मेरा ग्रेडियंट है वहां पे मेरा ब्राइटनेस लेवल 0 to 100 आ रहा है, और इसके ऊपर जो मैंने ये शेप जो ये सेट किया है, जो रेक्टेंगल सेट किया है, उसके कलर का जो ब्राइटनेस लेवल है वो क्या है, 50% है। तो अगर मैं इस शेप के ऊपर डार्कन मोड एक्टिव कर देता हूं तो 50% या उससे ज्यादा के ब्राइटनेस लेवल का जो एरिया था वो पूरी तरीके से हाइड हो जाएगा, और बाकी हिस्सों में क्या करेगा, वो थोड़ा ब्लैकिश इफेक्ट देता रहेगा और एंड में आके पूरा ब्लैक कर देगा। कॉन्सेप्ट सा क्लियर है। अब इसके जस्ट ऑपोजिट में क्या कर रहा हूं, लाइटन मोड कर रहा हूं, तो आप देखेंगे पूरी तरीके से उल्टा इफेक्ट हो गया, यानी 50% से ऊपर ब्राइटनेस थी उसको क्या कर रहा है, एक तरह से व्हाइट कर रहा है, और यहाँ पे बॉटम एरिया में यानी कि जो ब्राइटनेस कम आ रही है उसमें ये किसी भी तरह की एक्टिविटी नहीं कर रहा है, यानी 0% एरिया में है, इसने कोई भी तरह की एक्टिविटी नहीं की। ब्लैक कलर को उसने पूरी तरीके से हाइड कर दिया, और यहाँ पे जो मेरा इस शेप का जो कलर था वो एज इट इज शो कर दिया। लेकिन व्हाइट एरिया में इसने क्या किया, वहां पे शेप का कलर कुछ नहीं दिखाया और एज इट इज व्हाइट का दिखा दिया। ठीक है, तो आप ये बेसिक सा दोनों में डिफरेंस समझ सकते हैं। तो जिन लोगों को जरा सा आइडिया नहीं है मैं उनको ये आइडिया दे दूं। आई थिंक वैसे ब्लेंड मोड पूरा समझने के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि सारे वीडियो एक साथ देखिए, 1 by 1 करके टॉपिक वाइज, तो और अच्छे समझ में आएगा। लेकिन फिर भी एक काइंड ऑफ रिपीट कर देता हूँ। बेसिकली ब्लेंड मोड में आप क्या कर रहे हैं, आपके पास एक क्या होती है, बेस लेयर होती है यानी कि लोअर लेयर होती है, और उसके अंदर जितने भी कलर होते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो ये ग्रेडियंट है इसके अंदर जितने भी कलर है ये सारे हमारे क्या हो गए, बेस कलर हो गए। और इस बेस कलर के ऊपर अगर आप कोई शेप लगाते हैं या फिर कोई अपर लेयर लगाते हैं और उस अपर लेयर का आप कोई कलर सेट करते हैं, जरूर नहीं शेपों को इमेज भी यूज कर सकते हैं या कुछ और भी कर सकते हैं, और उस अपर लेयर के अंदर जो कलर अवेलेबल है वो सारे हमारे हो गए ब्लेंड कलर। ठीक है, तो लोअर लेयर बेस कलर, अपर लेयर ब्लेंड कलर, और इन दोनों के बीच में हम जब ये मोड अलग अलग तरीके से यूज करते हैं और फिर जो हमारा आउटपुट आता है ये होता है हमारा रिजल्ट कलर। ठीक है, तो बेसिकली 2 लेयर के बीच में अलग अलग ब्लेंड मोड को यूज करके हम अलग ही तरीके से अपनी वेब इमेज का या अपनी डिजाइन का एक क्रिएटिव इफेक्ट लाके आते हैं, वो सारा ब्लेंड मोड के लिए काम आता है। जैसे यहाँ पे हमने डिस्कशन किया था, ये ओरिजिनल इमेज थी
और इसके ऊपर हमने ये क्या किया, एक लेयर शेप लगाया और कलर बर्न हमने ब्लेंड मोड सेट किया, तो देखिए एक अलग ही इफेक्ट आ गया। तो सेम काइंड ऑफ अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इस लेयर में, तो डार्कन और लाइटन में बेसिक डिफरेंस क्या है, ये भी हमें एक आउटपुट देता है, लेकिन यहाँ पे जस्ट ऑपोजिट क्या हो रहा है, जो व्हाइट एरिया है उसको ये पूरी तरीके से शो कर देगा, विजिबल कर देगा, लेकिन डार्क एरिया को पूरी तरीके से गायब कर देगा। फाइन, तो यहाँ पे भी ब्राइटनेस का लेवल है। ठीक उसी तरह जैसे इस मल्टीप्लाई में क्या हो रहा था कि ब्लैक पूरी तरीके से ब्लैक होता है और व्हाइट को ये पूरा गायब कर देता है, ठीक है, लेकिन स्क्रीन में जस्ट उल्टा हो जाता है, व्हाइट पूरी तरीके से विजिबल होता है लेकिन ब्लैक ये पूरी तरीके से गायब कर देता है। बाकी इफेक्ट आप देख ही रहे। फाइन, तो जैसे ही कलर बर्न में हमने देखा था कि कलर बर्न में क्या हो रहा था कि इस तरीके से अलग अलग एक्टिविटी हो रही है, ठीक उसके जस्ट ऑपोजिट है कलर डॉज। फाइन, कलर बर्न में क्या कर देता है, कलर बर्न में 100% ब्लैक को 100% ब्लैक रखता है, 100% व्हाइट को 100% व्हाइट रखता है, बाकी वो अपने अकॉर्डिंग उसको क्या कर देता है, इफेक्ट दे देता है। ठीक कलर डोज में उल्टा है, ठीक है, 100% व्हाइट को व्हाइट रखा, 100% ब्लैक को ब्लैक लगा, लेकिन इस बार बाकी जगह इसने उसको डार्क इफेक्ट नहीं देके लाइट इफेक्ट दिया। बस ये बेसिक सा डिफरेंस है, ठीक है। लीनियर बर्न के अंदर क्या होता है कि ये 100% व्हाइट और 100% ब्लैक का ज्यादा रोल नहीं आता है, ओनली ये 100% ब्लैक को ब्लैक रखता है। व्हाइट के केस में कुछ ना कुछ आउटपुट देगा, ठीक है। आप अगर नोटिस करें कंपैरेटिवली पहले के मुकाबले, तो यहाँ पे हल्की सी डार्कनेस है लीनियर बर्न में, लेकिन अगर मैं बात करूं लीनियर डॉज में, तो इसमें भी इसके जस्ट ऑपोजिट ये कर देता है। बस इस बार फर्क क्या है, ये एक तरीके से इसको क्या कर रहा है, लाइटिंग इफेक्ट दे रहा है। और यहाँ पे जैसे डार्कन कलर में हमने देखा था कि ये जो एक्सट्रीम लेवल पे डार्क इफेक्ट दे देता है, यानी वो नियर बाय 50 या 50+% के अकॉर्डिंग नहीं, एक्सट्रीम लेवल पे उसको डार्क कर देता है। ठीक लाइटर के केस में क्या होता है, वो एक्सट्रीम लेवल पे लाइट कर रहा है। फाइन, तो बेसिक सा डिफरेंस है। जो डार्क मोड को अच्छे से समझ चुके हैं या डार्क मोड का वैल्यू देख के आए हुए, उनको लिए ये काफी इजी सा कॉन्सेप्ट होने वाला है, क्योंकि ये दोनों चीजों में कंपैरिजन ही हो रहा है, ज्यादा कोई डिफरेंस है नहीं, कॉन्सेप्चुअल पार्ट ऑलमोस्ट सेम है। बस फर्क क्या है, डार्कन मोड में डार्क इफेक्ट जाते हैं, लाइटन मोड में लाइट इफेक्ट जाते हैं। सो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट था अपना लाइटन मोड को लेके। फाइन, सो आई थिंक आपको ये बेसिक से कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो गए होंगे, लेकिन फिर भी कोई माइन्यूट सा डाउट है या फिर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप प्लीज कमेंट करिएगा, मैं कमेंट में रेस्पॉन्स जरूर करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपका नॉलेज लेवल एनहांस कर सकूं। बाकी 1 बाय 1 करके जैसे ही हमने मोड का कॉन्सेप्चुअल पार्ट पूरा समझ लिया, यानी ये सारे ब्लेंड मोड कॉन्सेप्चुअली हमने अच्छे से समझ लिए, इसका मतलब फिर डिटेल में हम एक कंबाइंड वीडियो बनाएंगे और बेटर तरीके से, इनोवेटिव तरीके से हम क्या करेंगे, इसके आउटपुट या प्रैक्टिकल्स पे काम करेंगे। सो ओवरऑल आई थिंक आपको इस वीडियो में कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा, लेकिन फिर भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, प्लीज कमेंट। सो इस वीडियो को यहीं रैप अप करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, और बेल बटन दबाना तो जरूर मत भूलना। क्यों? क्योंकि आगे आने वाले एक्साइटिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस कर दोगे अगर बेल बटन नहीं दबाया तो। सो थैंक यू सो मच, कीप एंजॉइंग।